हेलो, वेलकम टू इंग्लिश रथ। डियर, अगर आप इस चैनल पर नए हो ना तो आप एक बात सुनो। इधर आओ सुनो। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हो, या किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो इंग्लिश में, किसी भी एग्जाम, वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम की, तो रात्रि को 9 बजे ना फ्री में लाइव सेशन चलता है, लाइव क्लास चलती है। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सिखाया जाएगा, पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर, बिल्कुल फ्री में। आप जरूर रात्रि को 9 PM पर ज्वाइन कीजिए और अपनी इंग्लिश को अलग लेवल पर लेके जाइए, बिल्कुल फ्री में। आपको इंग्लिश के लिए किसी भी पेड क्लास को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपको पेड क्लास में पढ़ाया जाता है वही ये इंग्लिश चैनल बिल्कुल फ्री में आपको सिखाएगा। तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही लाइव सेशन शुरू हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और इस सेशन को मैं शुरू करूं तो मैं पहले ही बता दूं कि आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। जब आप इंग्लिश बोलना सीखते हो तो आपको कई बार टाइम पूछना पड़ता है दूसरे से। अब इंग्लिश बोल रहे हो और आप हिंदी में टाइम पूछो तो मजा नहीं आएगा, तो इसलिए इंग्लिश में टाइम कैसे पूछा जाता है, साथ ही साथ अगर आपसे कोई टाइम पूछ ले तो आप इंग्लिश में कैसे टाइम बताओगे, हम आज के सेशन में यही पढ़ने वाले हैं। तो आप सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो और बिल्कुल कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आपको लिखना भी है और समझना भी है। तो चलो फिर, सेशन बहुत मजेदार होगा, लाइक कर दो बिना सोचे, लाइक कर दो, बहुत मजेदार सेशन होगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर आपको टाइम पूछना है, अगर आपको टाइम पूछना है तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे। टाइम पूछना है तो इंग्लिश में कैसे पूछोगे, सुनो, गौर से सुनो और लिखते चलना, गौर से सुनो और लिखते चलना। एक तो टाइम पूछने का फॉर्मल तरीका होता है। फॉर्मल तरीका क्या है, पहले उसको सुनो। अगर आप किसी से टाइम पूछ रहे हो, आप कह सकते हो कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, या फिर आप कह सकते हो डू यू हैव द टाइम, डू यू हैव द टाइम। समझ में आया। लेकिन इनफॉर्मल तरीका भी है टाइम पर पूछने का। आप इनफॉर्मल तरीके से कैसे पूछोगे, सुनो, पहले गौर से सुनो। व्हाट टाइम इज इट, क्या कह सकते हो, व्हाट टाइम इज इट, या फिर आप क्या कह सकते हो, डू यू गॉट द टाइम, डू यू गॉट द टाइम, या फिर क्या कह सकते हो, डू यू नो व्हाट द टाइम इट इज, डू यू नो व्हाट द टाइम इट इज, या फिर कह सकते हो व्हाट्स द टाइम नाउ, व्हाट्स द टाइम नाउ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम कैसे पूछा जाता है। और कमेंट में आप बताओ कि आप इसमें से कौन सा वाला यूज करोगे टाइम पूछने के लिए। अगर कभी मैं मिलूं या फिर कोई भी मिले और टाइम पूछना पड़े आपको, तो आप इसमें से कौन सा वाला यूज करोगे, जल्दी से कमेंट में बताओ कौन सा वाला यूज करोगे, कौन सा वाला आप फेवरेट बनाओगे। चलो, और अब कमेंट कर दिए ना, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी करो, जल्दी करो, रुका हूं मैं, कमेंट करो जल्दी से। आप कौन सा वाला यूज करने वाले हो, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। कर दिए। चलो फिर अब सुनो, अब हम लोग बढ़ते हैं टाइम बताने वाला प्रोसेस। ये तो रहा टाइम पूछने वाला प्रोसेस। अब समझते हैं कि टाइम बताया कैसे जाता है इंग्लिश में। अगर आपको टाइम बताना है तो इसको समझने के लिए हमें मिस्टर बोर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो आपकी इजाजत है मिस्टर बोर्ड का यूज किया जाए, अब है ना इजाजत? तो चलो फिर मिस्टर बोर्ड का यूज करते हैं। तो अब हमारे सामने समय के वो सारे प्रकार लिखे हुए हैं, जितने तरीके से आप समय को बताते हो वो सारे तरीके यहां पे लिखे हुए हैं। देखो, कई बार आपको कहना, जब करेक्ट समय हुआ होता है, जब करेक्ट समय हुआ होता है तो आप यही बोलते हो ना, 8 बजा है, 4 बजा है, 10 बजा है, 12 बजा है। करेक्ट समय बताने के लिए ये मेथड यूज करते हो। उसके बाद आधा हो जाता है, जब 8:30 हो जाए, 5:30 हो जाए, तो आप क्या कहते हो, 8:30 बजा है, 5:30 बजा है, 7:30 बजा है। और इसके बाद आप जानते हो, जब 8:15 होता रहे, 7:15 होता रहे, 6:15 होता रहे, तो आप सवा का यूज करते हो। तो क्या लिखा, 8:15 बजा है। और जब 6:45 हो जाता है, 7:45 हो जाए, 8:45 हो जाए, 12:45 हो जाए, तो आप पौने का यूज करते हो, इसलिए 7:45 बजा है। फिर कई बार जब समय बच गया होता है, आप मिनट नहीं बताना चाहते हो, तो आप बोल देते हो 8 बज गया है, 8 बज गया है, मिनट नहीं बता रहे हो।
हुआ है कुछ मिनट, बट बता नहीं रहे, 8 बज गया है। तो ये तरीका है, कुछ भी बज गया हो। और आगे देखो, कई बार हम कहते हैं बजने वाला है, बजने में कुछ मिनट बाकी रहता है, तो हम बताते नहीं कितना मिनट बाकी है, हम बोल देते हैं बजने वाला है। ये तरीका हम बोलते हैं 8 बजने वाला है। फिर हमें क्या बोलना हो जाता है, 8:02 हुआ है। अगर 8 बज जाए और 8 बजकर के कुछ मिनट भी हो जाए तो बोलेंगे ना 8:02 हुआ है। इसी को और इनफॉर्मल वे में आप बोल देते हो 8:02 हो रहे हैं। क्या बोल देते हो, 8:02 हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, 8:02 हो रहे हैं। या फिर 8 बजने में जब बाकी रहता है तो आप बोल देते हो 8 बजने में 4 मिनट बाकी है। और यहां पर भी 8:20 हुआ है और 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। तो ये सारे तरीके हैं जितने तरीके से आप समय को बता सकते हो। तो इंग्लिश में कैसे बताना है, 1 बाय 1 समझते हैं। ध्यान से बने रहो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ठीक है। चलो आप एक काम करो, कमेंट में आप समय पूछो हमसे इंग्लिश में। कमेंट में जाओ और समय पूछो हमसे इंग्लिश में, और मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा। जो भी समय हो रहा होगा उस समय, जिस समय मैं जवाब देता रहूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा। फिर मैं आपसे कमेंट में ही समय पूछूंगा और फिर आप मुझे जवाब देना। यानी इस वीडियो के नीचे कमेंट में, चलो हम कमेंट खेलते हैं और इस कमेंट में हम लोग टाइम बताना सीखेंगे, ठीक है। चलो इधर आओ, इधर पहले समझो। अब कमेंट कर लो फिर इधर समझो। आप कमेंट कर लो, तब तक मैं पानी पी लूं, जल्दी करो। कर लिए ना, चलो इधर देखो। 8 बजा है, क्या बोलोगे, समय बताना है। अगर आपको समय बताना है तो सब्जेक्ट के रूप में याद रख लो। सब्जेक्ट के रूप में हमेशा किसका यूज करने वाले हो आप, इट का। अगर समय बताना है तो हमेशा इट का प्रयोग करना। तो देखो, तो अब अगर सेंटेंस को देखा जाए, 8 बजा है, 8 बजा है, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, क्या हो जाएगा, इट। क्या हो जाएगा, इट। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है वर्तमान की बात हो रही है, इसलिए आप बी वर्ब में इज लगा लोगे। अब जितना बजा है उसको लिख दो। कितना बजा है, 8 बजा है ना, तो बोलोगे इट इज 8 o'clock। क्या बोल दोगे, इट इज 8 o'clock। 7 बजा है, इट इज 7 o'clock। 9 बजा है, इट इज 9 o'clock। 1 बजा है, इट इज 1 o'clock। समझ में आ रहा है ना, इट इज 8 o'clock। लेकिन अगर बताना हो 8:30 बजा है, 8:30 का मतलब समझो, 8:30 का मतलब वो साढ़े हो गया ना, साढ़े हो गया तो मतलब क्या हो गया, आधा हो गया। साढ़े हो गया तो क्या हो गया, आधा हो गया। और अगर आधा हो गया तो आधा के लिए आपको क्या यूज करना होता है, हाफ का यूज करना होता है। किसका यूज करना होता है, हाफ का। तो इधर देखो आओ, 8:30 बजा है, समय बता रहे हो, सब्जेक्ट क्या होगा आपका, इट। वर्तमान की बात हो रही है तो क्या लग जाएगा, इज, इट इज। अब 8:30 मतलब आधा, आधा हो गया है, आधा के लिए आप किसका यूज कर रहे हो, हाफ, इट इज हाफ। अब बताओ 8 बज गया ना, 8:30 का मतलब 8:30 होता है, 8:30 का मतलब तो 8 बज गया। 8 बज गया और 30 मिनट भी हो गया। 8 बज गया, बज गया, बीते समय की बात हो रही है। 8 बज गया और 30 हो गया, 30 मिनट भी हो गया। तो 8 तो कब का बज गया, यानी 30 मिनट पहले ही 8 बज गया। अगर कोई काम पहले ही हो गया तो पास्ट की बात करेगा, इसलिए आप पास्ट लगा दो। क्या लगा दोगे, पास्ट लगा दोगे। इट इज हाफ पास्ट। अब 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 8। इट इज हाफ पास्ट 8। बोलो समझ में आया, समझ में आया ना, इट इज हाफ पास्ट 8। चलो इधर देखो, 8:15 बजा है, 8:15 बजा। इनको छाप लेना, उतार लेना, जरूर याद कर लेना, और नहीं समझ में आएगा तो जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। 8:15 बजा है, अभी क्या बोलोगे, 8:15। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, क्या हो जाएगा, इट। वर्तमान की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, इज, इट इज। अब 8:15 बजा है, 8:15 का मतलब है 8:15। 8:15 का मतलब है 8:15। याद रखना, सवा लिखो, लिखो जल्दी लिखो। 8:15 के लिए, 8:15 के लिए अ क्वार्टर का यूज किया जाता है। किसका, अ क्वार्टर, QUARTER, अ क्वार्टर का यूज किया जाता है। जैसे देखो आप 8:15 बजा है तो सवा के लिए तो अ क्वार्टर यूज करोगे ना, QUARTER, अ क्वार्टर। अब बताओ 8 बज गया कि नहीं,
सवा का मतलब 8:15, यानी 8:15 हो गया, 15 हो गया। और अगर 15 हो गया इसका मतलब 8 बज गया है, तो बीते समय की बात हो रही है। तो अगर सवा आएगा तो आपको क्वार्टर के साथ पास्ट का यूज करना है और फिर आपको लिख देना है अपना समय, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 8। 2:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 2। 7:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 7। 9:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 9। 4:15 बजा है, इट इज अ क्वार्टर पास्ट 4। यानी सवा के लिए, पौने के लिए अ क्वार्टर का यूज करोगे, लेकिन सवा में पास्ट लगाना है और पौने में क्या लगाना है, 2 लगाना है। समझाता हूं, अभी इसको और अच्छे समझाऊंगा, पहले सुनो। 7:45 बजा है, क्या बोलोगे सबसे पहले, सब्जेक्ट इट, फिर वर्ब लिखोगे, क्या हो जाएगी, इज। पौने, अभी मैंने बताया पौने के लिए भी आप किसका यूज करोगे, अ क्वार्टर का यूज करोगे, इट इज अ क्वार्टर। इसके बाद ध्यान दो, अब 7:45 बजा है, 7:45 का मतलब समझ रहे हो, 7:45 का मतलब हो रहा है 7:45। 7:45 का मतलब हो रहा है 7:45, यानी अभी 8 नहीं बजा कि बज गया। 7:45 आप तब बोलोगे जब 7:45 होता है, 8:45 तब बोलोगे जब 8:45 होता है, 6:45 तब बोलोगे जब 6:45 होगा, 4:45 तब बोलोगे जब 4:45 होगा। यानी पौने जो होता है वो 15 मिनट कम समय को बताता है, और जब 15 मिनट कम बता रहा है तो यानी जो घंटा हम बता रहे हैं वो घंटा तो अभी नहीं बजा ना, घंटा नहीं बजा ना। और अगर घंटा नहीं बजा तो आपको 2 का यूज करना। घंटा बज गया, घंटा बज गया तो पास्ट का यूज करना, घंटा नहीं बजा तो 2 का यूज करना। सवा में घंटा बज गया होता है इसीलिए क्वार्टर पास्ट लगाते हैं, पौने में घंटा नहीं बजा होता है इसीलिए क्वार्टर 2 का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो अब यहां पे आप क्या बोलोगे, क्वार्टर 2, और 8 का मतलब 8, इट इज अ क्वार्टर टू 8। बोलो समझ में आ रहा है ना, समझ में, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर समझा दूंगा मैं, शॉर्ट कट में एक बार फिर समझाऊंगा, ठीक है। अभी देखो 8 बज गया है, इसके लिए क्या बोलोगे, 8 बज गया है। जब कोई समय बच जाए, कोई समय बच जाए और वहां पे आप समय नहीं बताना चाह रहे हो, वहां पे आप ध्यान दो कि मिनट नहीं बताना चाह रहे हो, और अगर मिनट नहीं बताना चाह रहे हो फिर भी आप समय बता रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करोगे पता है, आप बोलोगे इट इज। किसका यूज कर लेना, इट इज। फिर आपको लगा लेना है आफ्टर, किसका यूज कर लेना है, आफ्टर 8। इसको समझो ऐसा क्यों, इट इज आफ्टर 8 मतलब समझो, इधर आओ, इट इज आफ्टर 8, 8 बज गया है, 8 बज गया है, तो 8 के बाद और भी कुछ हो रहा है इसलिए आफ्टर लगा दिया, इट इज आफ्टर 8। आगे समझो, 8 बजने वाला है, 8 बजने वाला है। इस सेंटेंस में देखो तो अभी बजा नहीं है, बजने वाला है, और अगर बजा नहीं है बजने वाला है तो बजने वाला, जब समय बजने वाला होगा तो 2 और बज गया होगा तो पास्ट, तो यहां पे क्या बोलोगे, इट इज। बजने वाला के लिए आप यूज कर लेना जस्ट ऑन, यहां पे आप मिनट नहीं बता रहे हो ना, ये सब आप तब यूज करना जब मिनट वगैरह आया होगा, यहां पे तो कोई मिनट बता नहीं रहे हो, बता रहे हो 8 बजने वाला है, कितना मिनट बाकी है कुछ पता है, नहीं पता है, तो आप इसके लिए क्या यूज करना, जस्ट ऑन, इट इज जस्ट ऑन। उसके बाद क्या लगा देना, अपना घंटा यानी घड़ी जो समय, इट इज जस्ट ऑन 8, इट इज जस्ट ऑन 8। इन दोनों को याद कर लो, इन दोनों को याद करो, बाकी सब फिर से मैं समझाता हूं अभी शॉर्टकट में, इन दोनों को पहले याद कर लो। अगर 8 बज गया, 7 बज गया, 9 बज गया तो इट इज आफ्टर 9, इट इज आफ्टर 7, इट इज आफ्टर 8। 8 बजने वाला है, इट इज जस्ट ऑन 7, सॉरी जस्ट ऑन 8। 7 बजने वाला है, इट इज जस्ट ऑन 7। 9 बजने वाला है, इट इज जस्ट ऑन 9। समझ में आया, याद हो गया, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। 8 बजकर 2 मिनट हुए हैं, क्या बोलोगे सबसे पहले, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, इट। सब्जेक्ट बोलोगे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। वर्ब लिखोगे क्या हो जाएगा, इज, इट इज। अब ध्यान दो, पहले मिनट फिर घंटा, पहले क्या लिखना, मिनट लिखना, फिर घंटा लिखना, और मिनट यहां पे कितना मिनट हुआ है, 2 मिनट, तो 2 मिनट लिख लो, 2 मिनट्स, 2 मिनट्स। 8 बजकर, 8 बज गया कि नहीं बज गया,
8 बज गया तभी तो 2 मिनट हुआ ना, 8 बज गया तभी तो 2 मिनट हुआ ना। इसका मतलब 8 बज गया और 8 बजने के बाद 2 मिनट भी हो गया, तो 8 तो पास्ट में चला गया, 8 तो पास्ट में चला गया, और पास्ट में जाने की वजह से क्या लिखोगे यहां पे आप, पास्ट, और फिर 8 अपना समय, 8 इज 2 मिनट्स, पास्ट 8। फिर समझो, इधर आओ, 8 बजने में 4 मिनट बाकी है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, क्या हो जाएगा, 8। वर्ब क्या हो जाएगा, इज। पहले मिनट फिर घंटा, तो कितना मिनट है, 4 मिनट। 4 मिनट मतलब 4 मिनट्स, इट इज 4 मिनट्स। 8 बजने में 4 मिनट बाकी है, सुनो सुनो सुनो, 8 बजने में 4 मिनट बाकी है, मतलब 8 नहीं बजा, 8 नहीं बजा। और अगर 8 नहीं बजा है, 8 नहीं बजा है ना, तो 2 लगाना। घंटा बज गया तो पास्ट, घंटा नहीं बजा तो 2। घंटा बजने में कुछ बाकी है तो 2, और बज गया है तो पास्ट। तो अभी तो कह रहा है कि 8 बजने में 4 मिनट बाकी है, यानी 8 नहीं बज रहा है, तो 8 नहीं बजा इसलिए 2 लगा लेना। क्या बोलोगे, 2 EIGST 8, इट इज 4 मिनट्स टू 8। समझ में आया, चलो इनको समझो। अब एक नोट लिख लो, नोट लिख लो, पहले लिख लो। अगर मिनट 5 के अंतराल में होगा, अगर मिनट 5 के अंतराल में होगा, या 5 से कट जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, तो मिनट वर्ड नहीं लिखा जाएगा, मिनट वर्ड नहीं लिखा जाएगा। जैसे देखो 8:20 हुआ था, क्या बोलोगे, इट, फिर वाज। अब पहले मिनट लिखोगे ना, 20 मिनट। देखो ये 20 मिनट 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 5 चौको 20, 5 से कट जाएगा ना, 5 से कट जाएगा ना। 5 के अंतराल में आता है ना, 5, 10, 15, 20, 5 के अंतराल में आता है, 5 से कट जाएगा। अगर आपका मिनट 5 से कट जाएगा तो मिनट वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ नंबर लिख लेना बस। कितना, 20, 20 का मतलब 20, 20 का मतलब क्या हुआ, 20। अब देखो 8 बजकर, तो 8 तो बज गया तब 20 मिनट हुआ ना, 8 बज गया है, 8:20 भी हो गया, मतलब 8 तो पहले ही बज गया, 20 मिनट पहले 8 बज गया, बीते समय की बात हो गई। और बीते समय के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट, और 8 का मतलब क्या हो गया, 8, तो इट वाज 20 पास्ट 8। फिर समझो नीचे, 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या, इट, वर्ब क्या, इज। 5 मिनट बाकी, पहले मिनट लिख देना, तो 5 मिनट, 5 तो 5 से कट जाएगा ना, 5 से 5 कट जाएगा ना, 5 एक कम 5, 5 1 जा 5 कट जाएगा ना। और अगर 5 1 से कट, 5 से कट जाएगा, 5 के अंतराल में है, तो आपको मिनट वर्ड नहीं लिखना, सिर्फ नंबर लिख लो। कितना, 5, 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5, इट इज 5। 8 बजने में 5 मिनट बाकी है, बाकी है, बजा नहीं है, ध्यान दो, बजा नहीं है, बाकी है। और अगर बाकी है तो क्या, 2, बज गया तो क्या, पास्ट, बाकी है तो क्या, 2, तो क्या बोलोगे, इट इज 5 to 8, इट इज 5 to 8। जल्दी उतारो, फिर एक बार और मैं समझाता हूं शॉर्टकट में, अलग थोड़ा सा, मतलब कि और आसान करता हूं। एक बार जल्दी उतार लो आप इसको, जल्दी उतारो, जल्दी उतारो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और उतार लो, जल्दी से उतारो। चलो, आई होप कि आप पॉज करके, वीडियो को पॉज करके उतार लिए होंगे। और अब शॉर्टकट में समझो। देखो, अगर आपका जो भी घंटा दिया है, जो भी समय, घंटे में जो समय है, अगर वो समय बज गई है, वो समय क्या हो गई है, बज गई है, जो घंटा वाला समय दिया है, घंटे वाली जो समय है, घंटे वाली जो नंबर है, घंटे वाला जो नंबर है, अगर वो बज गया, घंटे वाला नंबर समझ रहे हो ना, 7 8 9 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, तो घंटे वाला नंबर जो है, अगर ये बज गया है, तो आप इसके पहले, वो नंबर लिखने से पहले, घंटे वाला नंबर लिखने से पहले पास्ट लगा लेना। क्या लगा लेना, पास्ट। अगर ये घंटे वाला नंबर बाकी है बजने में, बजा नहीं है, बजने में क्या है, बजने में बाकी है, तो आप क्या लगा लेना, 2 लगा लेना। किसके पहले लगा लेना, घंटे के पहले। देखो समझो, 8:17 हुआ है, या देखो 2:11 हुआ है, तो 2 तो बज गया, 2 बजने के बाद 11 मिनट हुआ ना, तो क्या बोलोगे, इट इज 11 मिनट्स पास्ट 2। क्यों, क्योंकि 2 तो बज गया, 2 बजने के बाद 11 मिनट हो गया, तो इट इज 11 मिनट्स पास्ट 2। लेकिन
अगर मैं बोलूं कि 2 बजने में 11 मिनट बाकी है, तो अभी 2 नहीं बजा है, बाकी है 2 बजने में 11 मिनट बाकी है, अभी 2 नहीं बजा, तो क्या बोलोगे? इट इज 11 मिनट्स टू 2। इट इज 11 मिनट्स टू, ये वाला टू TWO 2, इट इज 11 मिनट्स टू 2। आया समझ में? और सुनो, अगर हम सवा और पौने की बात करें, तो सवा में क्या होता है? 15 मिनट हुआ रहता है, और पौने में क्या होता है? 45 मिनट हुआ रहता है। तो अगर मैं कहूं 7:15, तो इसका मतलब 7:15 हो गया, तो 7 तो बज गया है, तब जाके 15 मिनट हुआ। तो आपको क्वार्टर पास्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है? आप क्वार्टर पास्ट का, क्योंकि यहां पे जो घंटा है ना वो बज गया है। लेकिन पौने बोलता हूं तो 15 मिनट पीछे रहता है। अगर मैं बोलूं 7:45, तो इसका मतलब 7:45, 7:45, 1:45, 7:45, 11:45, 10:45, 9:45, 9:45, 8:45, तो 15 मिनट तो लेट है। यानी अभी 9 बजने में जो 9 घंटा दिया है, ये घंटा तो नहीं बजा ना, अभी घंटा नहीं बजा है अभी। और अगर घंटा नहीं बजा है तो आप किसका यूज करना? आ क्वार्टर 2 का यूज करना। नोट कर लो, आ क्वार्टर 2 का यूज करना। ठीक, समझ में आया? समझ में आया ना? और अगर करेक्ट समय बताना है तो आप किसका यूज कर लेना? ओ क्लॉक का। इट इज 9 o'clock, इट इज 7 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 4 o'clock। अब दूसरा देखो, अगर घंटा और मिनट दोनों आ गया है, आप ऐसा समय बता रहे हो जिसमें घंटा और मिनट दोनों आ गया है, जैसे 4 बजने में 2 मिनट बाकी है, तो बाकी है ना, बाकी है तो 2 लगा देना। और 4:02 हुआ है तो हो गया है ना, हो गया है तो पास्ट लगा देना। समझ में आया? और सुनो, मिनट को पहले लिखना, घंटे को बाद में लिखना। मिनट को पहले लिखना, 4:02 तो पहले 2 मिनट, फिर पास्ट 4, 2 मिनट, 2 मिनट, 2, 4, तो पहले मिनट फिर घंटा। और एक चीज याद रखना, अगर आपका मिनट 5 के अंतराल में होगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, तो मिनट ना लिखना, MINUTES, ये मिनट्स ना लिखना, नंबर लिख लेना, मिनट जितना हुआ होगा वो लिख लेना, लेकिन मिनट वर्ड ना लिखना। समझ में आ गया? बोलो समझ में आया? अगर समझ में आ गया अच्छे से, लगा कि यार ऐसे तो पेड क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ऐसे तो पैसे दे करके पढ़ना होता है, जो आपको फ्री में पढ़ा दिया, तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हाँ मजा आ गया क्लास में, समझ में आया। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछो, और मैंने बोला ना समय आप कमेंट में मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा, फिर आप बताना। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ फिर, चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना मेरे डियर। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो।